श्रीनाथ जी की लीला। सखी भाव लीला। एक भक्त थे कुंभनदास जी, जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभनदास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभनदास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहे हो है। कुंभनदास जी, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए? श्रीनाथ जी, देख कुंभन एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो, सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभनदास जी, प्रभु काऊ ने देख लिए तो का होगो? श्रीनाथ जी, कौन देखेगो, आज वाके घर में वाके शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी है और हम तो चुपके से जाएंगे, याते काहू के न पतो हो। कुंभनदास जी, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात है, गई तो छोड़ के मत भाग आई हो। श्रीनाथ जी, ठीक है, पक्की साथ साथ भागेगे, कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएगे। श्रीनाथ जी और कुंभनदास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभनदास जी, ठीक है प्रभु। कुंभनदास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभनदास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभनदास जी को भी खिला रहे थे। कुंभनदास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गयो। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बुरी मैया एक खाट पर सोती भई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी, कुंभन देख यह बुरी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ो सो माखन याकू भी दे देते हैं। कुंभनदास जी, ना प्रभु, मरवाओगे क्या? बुरी मैया जग गई, न तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वह बुरी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बुरी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आयो। बुढ़िया की आवाज सुनकर कर घर में से जो स्त्री थी वो भगी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभनदास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए, आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़ कर खींच लिए और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुंभनदास जी है तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि कुंभनदास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध है। गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभनदास जी, अरे गोपी कहाँ, बताओ कि या श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की आ गई कि यह प्रतिदिन कहे प्रभु मोये गोपी बना ले, सो आज गोपी बनावे आ गए, आप तो भाग गए, मोये पिटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। यह सखी भाव लीला है। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी विचित्र होते हैं। जय जय श्री राधे। किशोरी जी की कृपा। बरसाना में चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक है जीव गोस्वामी। एक बार श्री रूप गोस्वामी भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो ही खा ले, जो मिल जाए वो ही पी ले। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं तो रोज सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ, मेरे गुरु आए हैं, क्या खिलाऊं?
एक बार अपनी कुटिया में देखा तो किंचित 3 दिन पुरानी रोटी जो बिल्कुल कठोर हो चुकी रखी थी। मैं साधु पानी में गलागला कर खा लूं। यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन के आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लाता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं। उनको खीर खिला देता। रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है, तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है? हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में कुछ था। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाजा खटखटाया तो जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला। एक किशोरी खड़ी हुई है, 8 से 10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा है जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा पाओ। ज्यों ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जीव गोस्वामी को लगा बाबा का हाथ कांप रहा है। पूछा, बाबा, क्या कोई अपराध बन गया है? रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लाया? बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूँ उसे, वो लेके आई है। नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख के देखा और मेरे में ऐसे रोमांच हो गया। नहीं जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, वह कन्या पास की है, मैं जानता हूँ उसको। अर्धरात्रि में दोनों उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी लड़की कहाँ है? उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई बाबा? आपकी लड़की है कहाँ? वो तो उसके ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं। रूप गोस्वामी जी तो मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी जी ने पैर पकड़े और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जैसे एक क्षण में ही चढ़ जाएं। लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुंचे। वहां श्री गोसाई जी से पूछा, बाबा, एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? श्री जीव गोस्वामी को गोसानी जी जानते थे। श्री गोसाई जी ने कहा, क्या बात है बाबा? श्री जीव ने कहा, क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया था। रूप गोस्वामी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा, एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हो तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र रखो है कि नहीं रखो है? गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र नहीं है वहाँ पर। गोसानी जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा, वह पात्र नहीं है वहाँ पर, न जाने का बात है गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और वह चांदी का पात्र दिखाया। बाबा, यह पात्र तो नहीं है। गोसानी जी ने कहा, हाँ बाबा, यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतरकर मुझे खीर खिलाने आई।
किशोरी पधारी थी, राधा रानी आई थी। उस खीर को मुख पर रगड़ लिया, सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। हे करुणा निधान, इस अधम पतित दास को ऐसी पात्रता और ऐसी उत्कंठा अवश्य दे देना कि इन रसिकों के गहन चरित्र का आस्वादन कर अपने को कृतार्थ कर सकूं, इनकी पद धूलि की एक कणिका प्राप्त कर सकूं।